हेलो बच्चों, हम अध्याय 13 भार पाठ से भारतीय सवाल पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला, तीसरा और पांचवा मैं बतला दिया था। आपको दूसरा, चौथा और छठवां बनाना था। अब सातवां देखिए बच्चों। सातवां सवाल बोलता है एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, ठीक है। इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। 60 किलोग्राम शक्कर का उसने 15 पैकेट बनाया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 15 पैकेट शक्कर का वजन कितना है? 60 किलोग्राम, ठीक है। अब बोलता है एक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी है। अब क्या बोल रहा है? एक पैकेट में कितना किलोग्राम शक्कर भरा है। देखो 15 पैकेट का पता है, 15 पैकेट में 60 किलोग्राम शक्कर भरा है और एक पैकेट का पूछ रहा है। तो जब अधिक का पता है और एक का पूछता है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं ना। तो 60 को 15 से आप भाग कर दोगे, है ना। तो भाग करोगे कितना आएगा? 15 चौक 60, अर्थात 4 आया ना। अर्थात एक पैकेट में 4 किलोग्राम शक्कर भरी जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको आप अपने से बनाएंगे, है ना। चलिए आठवां में देखते हैं। आठवां सवाल क्या बोलता है? 5 किलोग्राम मसाले लेकर, है ना। आठवां सवाल देखते हैं। 5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो 5 किलोग्राम मसाले ले रहा है और 250 ग्राम का वजन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस 5 किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा? ग्राम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों? हल करोगे, 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो क्या होगा? हमें 1 किलोग्राम का पता है ना। लिख दो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होता है ना। यही पता है ना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम का निकालने के लिए क्या होगा? 5 से हम क्या करेंगे? लिख दो 5 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम का निकालने के लिए 5 गुणित 1000 ग्राम से क्या कर दोगे? इसे गुणा कर दोगे, है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 5 किलोग्राम का पूछ रहे, 1 का पता है, 5 का निकालना है तो क्या करना है? गुणा करना है ना। चलो गुणा करो। 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5000 ग्राम। अर्थात क्या आ गया? 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम क्या आ गया? मसाले आ गया। अब 5000 ग्राम मसाले आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? इसमें बदलना है। क्या बोल रहा है कि 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5000 किलोग्राम है ना। अब इसको क्या करोगे? आप हल करोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख सकोगे। 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अर्थात हम 250 ग्राम वजन का पैकेट बनाएंगे। अर्थात एक पैकेट का वजन कितना होगा? 250 ग्राम। तो यहाँ लिख दोगे 1 पैकेट का वजन कितना होगा? 250 ग्राम होगा, ठीक है। एक पैकेट का वजन 250 ग्राम होगा। अब 5000 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, है ना। तो लिख दो यहाँ पे एक पैकेट का वजन कितना है? 250 ग्राम है ना। तो भाग में लिख दो इसको, बटे में, है ना। एक पैकेट का वजन 250 ग्राम। अब 5000 ग्राम का निकालना है तो इसको क्या करोगे? भाग करोगे, है ना। 5000 ग्राम का निकालना है तो गुणा 5000, ठीक। अब बोलोगे यहाँ पे गुणा क्यों किया गया? एक पैकेट का हमें पता है और 5000 का निकालना है तो यहाँ पे पहले गुणा करोगे ना, फिर उसके बाद जो नीचे 250 ग्राम दिया है उससे भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? गुणा कर दो। 5000 एकम 5000, ठीक है, 5000 और 250 को नीचे लिख दो। चलिए भाग कीजिए, कितना आएगा? 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, शून्य बचा है ना। 25 शून्य शून्य, कितना आ गया? 20। हमारा उत्तर क्या आया? 20। अर्थात 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? 20 पैकेट बनेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है सवाल
5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनेंगे। तो सबसे पहले 5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदले। देखिए तो ग्राम में कैसे बदले, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 5000 किलोग्राम होगा, सॉरी 5000 ग्राम होगा। कैसे, ये देखिए 5 गुणित 1000, एक का पता है, अधिक का पूछ रहे हैं तो गुणा करेंगे ना, गुणा किए तो आया 5000 ग्राम, अर्थात 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक पैकेट का वजन कितना होगा, 250 ग्राम होगा। ठीक है, एक पैकेट का वजन 250 ग्राम, तो एक पैकेट का वजन 250 ग्राम, तो उसको बट्टे में लिख दिए, एक पैकेट का वजन 250 ग्राम को बट्टे में। अब 5000 ग्राम का निकालना है तो गुणा 5000 ग्राम, जब इसको गुणा करोगे 5000 एकम 5000 और बट्टे में लिख दोगे 250। अब इसको जब भाग करोगे 5000 को 250 से तो शून्य और शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 शून्य शून्य, है ना, 20 आया ना, 20 पैकेट बनेंगे। तो यहाँ पे उत्तर में लिख दोगे क्या, 250 ग्राम वजन के 20 पैकेट मसाले बनाए जा सकेंगे। ठीक है बच्चों, 20 पैकेट मसाले बनाए जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 7वां अपने से बनाना, 8वां हो गया। अब एक बार देखिए 9वां, है ना, 9वां क्या बोलता है, देखिए रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम और तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेच दिए। उसके पास कितना किलोग्राम धान शेष बचा, शेष मतलब अतिरिक्त बचा है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखो, रामलाल के पास 250 किलोग्राम धान है ना, उसको एक किनारे में रख दीजिए। ठीक है, अब उसमें से वो थोड़ा थोड़ा बेचते जा रहा है। पहला दिन 75 किलोग्राम बेचा, दूसरा दिन 85 किलोग्राम बेचा और तीसरा दिन 52 किलोग्राम। अब शेष बचा है, उसको निकालने के लिए क्या करोगे, पहले बेचे गए को क्या करोगे, जोड़ दोगे, 75 किलोग्राम 85 किलोग्राम और 52 किलोग्राम को जोड़ दोगे, तो ये क्या हो गया, बेचा गया है ना धान। ठीक है, और उसके पास जो धान रखा गया है ना, उसके पास जो एकत्र धान है 235 ग्राम में, ये जो बेचे गए धान को जो जोड़े रहोगे और जो उत्तर आएगा उसको क्या कर दोगे, 235 से घटा दोगे। ठीक है, उसके बाद शेष धान का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां सवाल क्या बोलता है। 10वां सवाल, इसको 9वां को आप अपने से बनाना। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के 235 से घटा दोगे। ठीक, चलिए 10वां सवाल, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। ठीक है, 500 ग्राम शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। इस प्रकार से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बच्चों 8वां वाला बनाया ना, सेम 10वां वैसी बनेगा। ठीक है, देखिए जो दिया गया है पहले उसको लिख देंगे, है ना। दिया क्या गया है, देखिए 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी, अर्थात एक थैली शक्कर का वजन कितना है, 500 ग्राम। एक थैली शक्कर का वजन कितना है, 500 ग्राम है। ठीक है, एक थैली शक्कर का वजन 500 ग्राम है। देखो 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी, अर्थात एक थैली शक्कर का वजन 500 ग्राम है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 6 थैली शक्कर का वजन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। 6 थैलियाँ खरीदी है ना, तो एक थैली का पता चल गया 500 ग्राम है। अब 6 थैलियों शक्कर का वजन, 6 थैलियों के, यहाँ के लिखना बेटा, 6 थैलियों के शक्कर का वजन कितना होगा। तो क्या करोगे, एक का पता है, 6 का पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे, 6 को 500 से क्या कर दोगे, ग्राम से गुणा कर दो। गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य
3000 ग्राम शक्कर के आगे 3000 ग्राम क्या आ गया, शक्कर आ गया। अर्थात 6 थैलियों का कुल वजन कितना आ गया, 3000 ग्राम शक्कर आ गया। अर्थात जब मनोज 500 ग्राम वजन वाला 6 थैलियाँ खरीदा, अर्थात वह कितना शक्कर खरीदा, 3000 ग्राम शक्कर खरीदा कुल, है ना। अब बोल रहे इस शक्कर से 200 ग्राम वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 200 ग्राम वाले कितने पैकेट, अर्थात एक पैकेट में कितना शक्कर रहेगा, 200 ग्राम, है ना। तो एक पैकेट का वजन कितना रहेगा, 200 ग्राम रहेगा, है ना। 200 ग्राम का 200 ग्राम का हम पैकेट बनाएंगे 3000 ग्राम का शक्कर को, है ना, थोड़ा थोड़ा करके कितना कितना 200 ग्राम करके। ठीक, अब यहाँ पे बोले 3000 ग्राम, है ना, 6 पैकेट 3000 ग्राम का शक्कर का कितना पैकेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एक पैकेट का वजन कितना रहेगा, 200 ग्राम रहेगा, है ना। तो बट्टे में लिख दिए एक पैकेट का वजन 200 ग्राम रहेगा और 3000 का बनाना है, तो गुणित 3000 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 3000 ग्राम से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए। 3000 एकम 3000 बट्टे 2000। ठीक, यहाँ पे पैकेट आएंगे, पैकेट। ठीक, अब इसको गुणा कीजिए, 0 0 कट गया, 20 एकम 20, है ना, या फिर एक 0 और कट गया, है ना। यहाँ पे एक 0 मैं नहीं काट रहा। ठीक, 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया उत्तर, 15 पैकेट, है ना। तो क्या होगा, 200 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो उत्तर में आप लिख दोगे, जो पूछा गया है उसको क्या पूछा गया है कि 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ लिख दो 200 ग्राम वाले 15 पैकेट बनाए जा सकेंगे। ठीक है, बनाए जा सकेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से आप दूसरा चौथा देखिए, यहाँ पे दूसरा चौथा छठवां, है ना, 8वां 7वां और 9वां अपने से बनाएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो नहीं समझ आया रहेगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगली कक्षा में हम पाठ 14 पढ़ेंगे, धारिता। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।